हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेरी ओन चैनल गणेश क्लब। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि चैप्टर नंबर 2 का हमने स्टार्ट किया था। यूटिलिटी का मीनिंग समझा था, यूटिलिटी का डेफिनेशन समझा था, 10 टाइप के यूटिलिटी के फीचर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, है ना। यूटिलिटी के कौन से फीचर्स होते हैं? सबसे पहला था यूटिलिटी इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट, सेकेंड इज सब्जेक्टिव, थर्ड इज एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस की वो यूटिलिटी अलग होता है और हमारी यूजफुलनेस अलग होती है, हमारी चाहत अलग होती है और हमारा प्लेजर अलग होता है। यूटिलिटी मतलब हमारा चाहत अलग होता है और सेटिस्फेक्शन अलग होती है। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल, मतलब हम यूटिलिटी को कभी भी नाप नहीं सकते, ऐसा नहीं बोल सकते कि 5 किलो का हमारा यूटिलिटी है, या फिर यूटिलिटी ऑफ मल्टीपर्पज़ ये भी हम लोग बोल सकते हैं। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट, जितना वांट रहेगा उतना ज़्यादा उसका यूटिलिटी रहेगा। यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड, राइट। हम लोग ये सारे पॉइंट्स कल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूटिलिटी? सबसे पहले दिया फॉर्म यूटिलिटी। ओके, व्हाट इज़ फॉर्म यूटिलिटी? अगर आप इस एग्जांपल में देखिए, मतलब ये जो डायग्राम यहाँ पर दिया गया है, वहाँ पर क्या दिया गया है? एक वुड है, मतलब एक लकड़ी का गट्ठा है। उस गट्ठे से हमने क्या बनाया? पहले दरवाज़ा बनाया, कुर्सी बनाई, टेबल बनाया और स्टूल बनाया, है ना। मतलब क्या बनाना है? व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन द शेप और स्ट्रक्चर। मतलब फॉर्म मतलब शेप, ठीक है। फॉर्म का मतलब होता है शेप, ये कोई ऐसा एडमिशन फॉर्म नहीं है, ये होता है शेप या फिर स्ट्रक्चर। अगर किसी चीज़ की हम लोग शेप या फिर स्ट्रक्चर चेंज करते हैं एग्जिस्टिंग मटेरियल से, वो होता है फॉर्म यूटिलिटी। जैसे एग्जांपल में दिया टॉयज मेड ऑफ क्ले, फर्नीचर फ्रॉम वुड, ठीक है। ये सारे फर्नीचर बनाए हैं वुडन से, ठीक है। ये होता है फॉर्म यूटिलिटी। और नेक्स्ट यूटिलिटी इज प्लेस यूटिलिटी। मतलब क्या? व्हेन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस, मतलब जब यूटिलिटी बढ़ता है, यूटिलिटी मतलब हमारी चाहत बढ़ती है ड्यू टू चेंज इन इट्स प्लेस। मतलब प्लेस जैसी बढ़ा, जैसे कि आपूस के आम, मैंने कल के एग्जांपल दिए थे, राइट। रत्नागिरी जाती है, हमको आपूस के आम की बहुत याद आती है। वैसे ही नागपुर में जाती है, हमको संतरे के बहुत याद आते हैं, राइट। और कश्मीर में जाएंगे तो हमको वहाँ पे एप्पल की बहुत ज़्यादा याद आएगी। इट इज़ कॉल्ड प्लेस यूटिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल वुलन क्लोथ्स हैव मोर यूटिलिटी एट कोल्ड प्लेसेस। मतलब अगर हम सिंगापुर गए या फिर स्विट्ज़रलैंड गए, वहाँ पर बहुत ठंड होती है। कश्मीर गए, वहाँ बहुत ठंड होती है, तो वहाँ पर ठंड गर्म कपड़े यानी कि स्वेटर हो गया, वुलन क्लोथ्स हो गए, आप हम बोल सकते हैं कि मफलर हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जैसे प्लेस बदलता है वैसे इसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, ज़रूरत है यानी कि हमारी चाहत बढ़ जाती है। ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी, समझा? इस बात को हमेशा याद रखना, ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। ये ब्लैंक्स में, मैचअप में, एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को बहुत ऐसा बार बार क्या बोलते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। ओके, नाउ थर्ड इज सर्विस यूटिलिटी। नाउ व्हाट इज सर्विस यूटिलिटी? मतलब सर्विस यूटिलिटी मतलब क्या? सर्विस यूटिलिटी अराइज व्हेन पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल्स। जैसे कि हमारे हो गए टीचर, जैसे कि मैं आपका टीचर हूँ, टीचर सर्विस प्रोवाइड करता है, लॉयर सर्विस प्रोवाइड करता है, डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है, उसको मिलता है फीस। तो खुद की सर्विस प्रोवाइड करने से अगर हमको कोई चाहत आती है तो वहाँ पर क्या होता है? सर्विस ऑफ डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स विल बी कॉल्ड सर्विस यूटिलिटी। फिर आता है नॉलेज यूटिलिटी। जब चाहत होती है नॉलेज से रिलेटेड, वरना कंज्यूमर रिक्वायर्स नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में अगर नॉलेज हमको मिलती है, इट इज़ कॉल्ड अ नॉलेज यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल यूटिलिटी ऑफ मोबाइल फोन, ठीक है। अगर हम अपनी दादी को मोबाइल फ़ोन के बारे में बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूटिलिटी ऑफ मोबाइल फोन और कंप्यूटर इंक्रीजेस व्हेन अ पर्सन नोज अबाउट इट्स वेरियस फंक्शंस। जब उसका फंक्शंस हमको पता चलेगा, जब उसको ऐसा पता है कि हमको उसके अंदर ये ऐसा हम लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं कि हम लोग फ़ोन से फ़ोटो खींच सकते हैं, फ़ोन से मोबाइल किसी को कॉल कर सकते हैं, फ़ोन से हम यूट्यूब चला सकते हैं, ये सारे हमको फंक्शंस अगर हम दादी को बताएंगे तो ही दादी का उस पर चाहत बढ़ेगा, राइट। उन्हें पता होगा तभी वो चला पाएंगे, राइट। फिर फिफ्थ है पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन मतलब पजेस करना, उससे रखना, रिटेन करना, अपने पास रखने की क्षमता रखना, वो यूटिलिटी, ठीक है। अपने पास रखने की चाहत हम क्यों रखेंगे? जब वो हमको अच्छा लगेगा, ठीक है। पोजेशन यूटिलिटी अराइजेस व्हेन ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर। ओनरशिप मतलब कौन पजेस कर सकता है, कौन एक चीज़ को रख सकता है। अभी हमारे घर पे टीवी होता है, फ़ैन होता है, एसी होता है, ये सारी चीज़ें क्या है, हम पजेस कर सकते हैं, रख सकते हैं। कब? जब वो हमारा होगा। अगर वो किसी और का होगा, बाजू वाले का अगर लेकर आएंगे तो 10 दिन में या फिर 2 दिन में ही वो उठा के लेकर भाग जाएगा, हम उसको रोक भी नहीं सकते, राइट। तो इसके लिए क्या बोलता है? पोजीशन यूटिलिटी अराइजेस मतलब ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर। जब ओनरशिप ट्रांसफर होगा तभी ही। अगर हम बाजू वाले से वही टेबल अगर खरीद के लेकर आए तो अभी वो छीन के नहीं ले सकता, राइट। वो हमसे पूछ के लेकर जाएगा कि मैं ये टेबल लेकर जाऊँ क्या, राइट। तो ओनरशिप जब हमारे पास ट्रांसफर होगा तब बोलेंगे ये पोजीशन है। फॉर एग्जांपल ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू द बायर्स। अगर हम सेलर से बायर को ट्रांसफर करते हैं तो ये होता है पोजीशन यूटिलिटी। मतलब सिक्स्थ यूटिलिटी इज टाइम यूटिलिटी।
वन द यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीज, मतलब क्या बोलते हैं, जब यूटिलिटी में जब चाहत बढ़ती है इंक्रीज विद द चेंज इन इट्स टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन, उसकी यूटिलाइजेशन के चेंज होने से उसका यूटिलिटी बढ़ता है, यूटिलाइजेशन को उससे यूज़ करने से उसका अगर यूटिलिटी बढ़ता है, चाहत बढ़ता है तो होता है यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी। अब एग्जाम्पल अगर देखें, एग्जाम्पल बहुत ही ईजी दिया गया है, क्या बोला, अ स्टूडेंट इज मोर यूटिलिटी फॉर टेक्स्ट बुक। एक स्टूडेंट की ज़रूरत क्या होती है, टेक्स्ट बुक्स, यूटिलिटी फॉर अ टेक्स्ट बुक ड्यूरिंग एग्जामिनेशन देन इन द वैक्सीनेशंस। ओके, वकेशंस के टाइम पे एक स्टूडेंट टेक्स्ट बुक नहीं रीड करेगा, पर अगर वही एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले उसके टेक्स्ट बुक की बहुत याद आएगी, राइट। तो टेक्स्ट बुक वही है, इंसान भी वही है, पर ज़रूरत जब होगा उसका एग्जाम होगा तभी होगा। टाइम यूटिलिटी इज ऑल्सो ऑब्जर्व व्हेन गुड्स आर स्टोर्ड एंड यूज एट द टाइम ऑफ स्कैरसिटी, फॉर एग्जाम्पल ब्लड बैंक। ओके, ट्राई दिस, फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप्स ऑफ यूटिलिटी एंड देयर रेस्पेक्टिव एग्जांपल्स। उसके रेस्पेक्टिव एग्जांपल्स देके अरेंज द इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। फॉर्म ऑफ टाइप्स ऑफ यूटिलिटी हमने पढ़ी, जैसे कि टाइम यूटिलिटी, पोजीशन यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, ये सारे कुछ 6 हमारे यूटिलिटी के टाइप्स थे। एग्जाम्पल जैसे कि डेंटिस्ट गिविंग डेंटल ट्रीटमेंट टू ए पेशेंट, डेंटिस्ट दे रहा है यानी कि डॉक्टर है, तो ये क्या हो गया, सर्विस यूटिलिटी हो गया। फिर माउंटेनर यूजिंग ऑक्सीजन सिलेंडर एट अ हाई एल्टीट्यूड, ऑक्सीजन को यूज़ कर रहा है वहाँ पर, मतलब क्या हो गया, प्लेस चेंज हो गया, तो ये क्या हो गया, प्लेस यूटिलिटी। अ फार्मर सेलिंग राइस स्टोर्ड इन द वेयर हाउस एट द एंड ऑफ द सीजन, वो सेल कर रहा है राइस को वेयर हाउस पे, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, पोजीशन यूटिलिटी। अ रिटेलर ट्रेडर परचेसिंग 100 चेयर्स फ्रॉम होलसेलर ट्रेड, रिटेलर जो है होलसेलर से परचेस करा, तो इट इज़ ऑल्सो अ ये वाला पोजीशन यूटिलिटी, समझा। तो आज की वीडियो में हम लोग ये चिंता ही रखते हैं, कल की वीडियो में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। आज के वीडियो से अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, तो प्लीज़ हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहे। इसे लाइक ज़रूर करने का, लाइक करने से क्या होता है, एंगेजमेंट बढ़ता है वीडियोस पर, ये बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है। मैं एज अ टीचर सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, तो सर्विस सबको मिलना चाहिए, राइट। तो इसके लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। धन्यवाद।